हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुड्डू जा रही है कल वापस अपने हॉस्टल। तैयारी हो गई है पूरी और गुड्डू भी यहाँ पे हेयर कट करवा के आई है। मुझे दिखा रही थी कि मम्मी देखो कैसी लग रही है हेयर कट मेरी। मैंने कहा अच्छी लग रही है अगर तुझे पसंद आ रही है तो। खैर जी तैयारी हो चुकी है, कल सुबह जल्दी निकलना है गुड्डू को। तो बस यहाँ पे अब पैकिंग चल रही है और मैंने भी अपनी तरफ से सारी तैयारी कर दी है। तैयारी जैसे कि आंवला कैंडी पैक कर दी है, घर पे बना हुआ नींबू का अचार डाल दिया है, मठरी पैक कर दी है जो मैंने गुड्डू के लिए बनाई थी, और मुरमुरे पैक कर दिए हैं। एक ये सॉस पैन दे दिया है, उसने कहा मम्मी वहाँ पे मैगी वगैरह बनाने के लिए उसके पास कोई बर्तन नहीं है, तो ये एक पैन भी दे दिया है उसको। और ये मिक्सचर लेके जा रही है वहाँ पे, कभी मूढ़ी वगैरह बना के संडे को बनाती हैं सब लोग मिलके, मूढ़ी बना लेती हैं। झाल मूढ़ी जो होती है ना जिसमें प्याज टमाटर डाल के बनाते हैं, तो उसमें मिक्सचर वगैरह डालने के लिए चाहिए उनको। और ये सींगदाने पैक डेजी लेकर आए थे मार्केट से, मूंगफली के पैकेट है, मैगी के पैकेट्स हैं, और जो वो राइस के पैकेट थे ना जिपलॉक वाले, उनमें चावल नहीं है, उनमें मैंने कुछ और बना के डाला है। क्या बनाया है वो बताऊंगी, आगे शेयर करूंगी मैंने क्या बनाया था। और ये कुछ पॉपकॉर्न मैंने बना के इस तरह के छोटे छोटे जिपलॉक बैग में पैक कर दी है, क्योंकि वो कह रही थी मम्मी अगर आप मतलब बड़े डिब्बे में डालते हो ना और वो डिब्बा अगर गलती से खुला रह जाता है ना कई बारी, तो उसमें वो सिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ऐसा ही रहता है हमीरपुर में, तो चीज़ें बहुत जल्दी मतलब ऐसे ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये जिपलॉक बैग में डाल दी है कि मैंने कहा निकालो खाओ और फिर पैकेट फेंक दो अपना। तो छोटे छोटे पैकेट मैंने बना के दे दिए हैं। और मखाने जो नमकीन वाले होते हैं ना, नमक डाल के जो भूनते हैं, वो पैक कर दिए हैं। तो इस तरह से तैयारी करी है मैंने कुछ कुछ चीज़ें। और यहाँ पे ये 2 कवर दे रहे हैं, 2 नहीं सॉरी 1 कवर दिया है उसको, जो सिंगल बेड की जो कंबल होती है ना उसका कवर है ये। इससे जो ब्लैंकेट है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। और ये मुझे बताया मेरी एक सब्सक्राइबर ने, उन्होंने ऑर्डर करा था ये ब्लैंकेट का कवर हमारी शॉप से ही, तो उन्होंने कहा था गुड्डू को ब्लैंकेट का कवर ज़रूर दे देना। और एक ये सिंगल बेड की बेडशीट दे दी है उसको, क्योंकि वहाँ पे हमीरपुर में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, हमारे से भी 10 गुना वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। तो एक तो ये गर्म बेडशीट दे दी है सिंगल बेड की, और एक ब्लैंकेट का कवर दे दिया है। तो उन्होंने कहा था कवर लगाने से और ब्लैंकेट और ज़्यादा गर्म रहेगी। गुड्डू भी कह रही थी कि मम्मी मैंने ब्लैंकेट के कवर चढ़ा लिया है तो बहुत अच्छी हो गई है। तो बस यहाँ पे गुड्डू ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग ही इसे निकलना है, तो ये पैकिंग अपने हिसाब से कर लेगी। और हाँ, एक ये रुई वाला गद्दा भी देव जी ने ला कर दिया है उसको, क्योंकि जब जो वहाँ पे उसके पास जो गद्दा है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट सा है, तो एक ये गद्दा भी भरवा के दे दिया है। और साथ में देव जी लेकर आए हैं ये घेवर, राजस्थान के स्पेशल। हाँ वो कह रही है मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए लेकर जाऊंगी, क्योंकि हिमाचल में ये घेवर वगैरह मिलते नहीं है ना, तो वो कह रही है मेरी फ्रेंड्स खुश हो जाएगी। वैसे बच्चे लेकर आते हैं अपनी अपनी जगह की जो स्पेशल चीज़ें होती है ना, बच्चे लेकर आते हैं, और वहाँ पे यही चलता है, वहाँ पे बच्चे एक दूसरे को शेयर करवाते हैं। और अच्छा है, मतलब गुड्डू का जो ग्रुप है ना फ्रेंड्स का वो बढ़िया है, तो उसका मन लग जाता है। और इधर ये गुड्डू ने फ्लिपकार्ट से कुछ हेयर क्लिप्स मंगवाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। बढ़िया आई है, 170 की मंगवाई है इतनी सारी क्लिप्स। आजकल गुड्डू भी नए नए हेयर स्टाइल जो है ट्राई करती है, सीख रही है वो, तो उसको चाहिए थी तो उसने ऑनलाइन ही मंगवा ली थी। तो वो पैक कर रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देती हूँ। तो बस जी गुड्डू तो अपनी पैकिंग कर रही है और मैं जाते जाते गुड्डू की फरमाइश पूरी कर रही हूँ। उसने कहा था मम्मी आज रात के खाने में छोला पूरी बना दो, तो जी यहाँ पे बन गए हैं गर्मा गर्म छोला पूरी बेटी की फरमाइश से। अच्छा जी, अभी आप लोगों से मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। डे है संडे 4 जनवरी, सुबह के बज रहे करीबन 7, और मैं यहाँ पे फटाफट 2 पराठे बना रही हूँ, क्योंकि गुड्डू जो है अभी निकलने वाली है। देव का ऐसे था कि अगर मौसम साफ़ रहेगा तो जल्दी निकल जाएंगे, और अगर कोहरा वगैरह हुआ तो थोड़ा लेट भेज देंगे। पर आज सुबह जब उठे ना तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, तो बस अब गुड्डू निकलने वाली है, ताकि जल्दी निकल जाएंगे ना तो जल्दी टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में भी फिर अंधेरा जल्दी हो जाता है और धुंध वगैरह आ जाती है। तो बस ऐसे ही था कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे अगर मौसम साफ़ रहेगा तो। नाश्ता तो मैंने बना दिया था, पराठे बनाए, पर
गुड्डू ने नाश्ता करा नहीं था, उसको ऐसे था कि इतनी जल्दी सुबह सुबह मुझे अजीब सा हो जाता है नाश्ता करने से, और कुछ थोड़ा सा उदास भी थी। वही है, बच्चे कहते नहीं है पर पता तो चलता ही है। 2-3 दिन से चिड़चिड़ी सी हो रही थी। देव जी भी कह रहे थे पता नहीं इसको क्या हो गया है, 2 दिन से चिड़चिड़ी हो रही है, गुस्सा कर रही है हर बात पे। तो वही है, बच्चे कहते नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है जाना, पर वो उनके स्वभाव में दिख जाता है। तो मैं देव जी को कह रही थी उनको इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही है कि उसको पता है कि जाना तो पड़ेगा ही, और ऐसा कह भी नहीं सकते कि मुझे नहीं जाना है। तो बस मेरा भी थोड़ा सा ऐसे से ही हो गया था, गुड्डू के जाने के बाद मन ख़राब सा ही हो गया था। और हाँ, जैसे मैंने बताया था ना प्रीवियस व्लॉग में कि एक हमारे पड़ोस का ही बच्चा है, उसको भी NIT हमीरपुर ही मिला है। तो वो दोनों साथ ही गए थे, हमारे ड्राइवर भैया छोड़ने गए थे उनको। तो बस वो लोग निकल गए थे सुबह सुबह, और गुड्डू के जाने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था क्योंकि मेरा भी मन ऐसा सही ख़राब सा ही हो गया था। तो बस यहाँ पे बुलबुल अपनी स्टडी टेबल सही कर रही थी, क्योंकि अब ये भी बोर हो रही है। गुड्डू के जाने के बाद गुड्डू थी तो इसका मन लगा रहता था, और अब कल से इसके भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। खैर ये अच्छी बात है। तो इसने अपना स्टडी टेबल सही किया है आज। सुबह के बाद अभी मिल रही हूँ आप लोगों से मैं शाम के करीबन 5 बजे। हाँ, 5 बज रहे हैं, और अभी बात हुई बेटी से, पहुँचने वाली है अभी। सुबह 8 बजे निकली थी वो, और अब आधे घंटे में पहुँच जाएगी। वो कह रही थी मम्मी पहुँचने वाले हैं। और घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है गुड्डू के बिना। तो कुछ भी, सुबह तो मेरा मन खराब हो गया था, जब भी गुड्डू जाती है मेरा मूड ऐसा सही हो जाता है। हालांकि इस बार थोड़ा सा जो है मतलब कम हुआ, क्योंकि वो कह रही थी मम्मी मेरे को अच्छा लगता है वहाँ, आप टेंशन मत लिया करो, मैं मतलब बढ़िया लगता है मेरे को, मैं खुश रहती हूँ वहाँ पे, मेरा मन लग जाता है। ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा हो ही जाता है जब बच्चे इतने दिन बाद जो है ना, मतलब इतने दिन तक घर पे रहते हैं और फिर जाते हैं तो। और देखो, पर आज एक टेंशन और है। वो कह रही है कि मम्मी हॉस्टल में कोई नहीं आया है। जो है उसकी बात हुई है, उसकी कोई भी फ्रेंड्स जो है ना हॉस्टल पहुंची नहीं है। आज गुड्डू हॉस्टल में अकेले ही है, तो आज मुझे फिर रात को नींद नहीं आने वाली है। कल भी मैं रात को सोई नहीं ढंग से, क्योंकि कल मतलब आज गुड्डू जाने वाली थी तो मेरे को वैसे नींद नहीं आई, और आज मेरे को वैसे नींद नहीं आएगी कि वो हॉस्टल में अकेली है। क्योंकि बच्चे क्या है कि जैसे मतलब अधिकतर बच्चे 50% बच्चे हिमाचल के ही है। तो हिमाचल के बच्चे, जैसे गुड्डू की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 6 को, तो बच्चे जो है पहुंचेंगे वहाँ पे 5 को, और गुड्डू चली गई, नहीं बच्चे 6 को ही पहुंचेंगे ना, 5 को क्यों पहुंचे, गुड्डू तो मतलब आज 4 को चली गई वो, तो बच्चे कल पहुंचेंगे वहाँ पे। और वो हॉस्टल में मतलब अकेली तो क्या है, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं है, थोड़े ही बच्चे हैं, तो थोड़ा सा वो डर रहेगा उनको, इतने बड़े हॉस्टल में जो है ना बेटी अकेली है। क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा है यार, डर की बात नहीं है। वो तो मेरे को समझाती रहती है कि मम्मी आप इतना मत डरा करो, इतना मत डरा करो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। पर मुझे लगता ही है डर, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि आजकल इतनी मतलब चारों तरफ ये सारी जो न्यूज़ सुनते हैं ना, उससे बस मतलब दिमाग खराब हो जाता है। पर अब क्या करें, बच्चों को भेजना भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा अब बैठे बैठे जो वही है कि बैठ के, और इसी बात को मैं सुबह से तो सोच ही रही हूँ, और अब थोड़ा सा मैंने कहा बाहर जाती हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब इस चीज़ से मतलब एंजाइटी हो रही है, एक तरह से देखा जाए तो अजीब सा लग रहा है मेरे को, डर सा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर होकर आती हूँ। बाहर ही हूँ बुलबुल के हेयर कट करवाने के लिए। उसको ऐसे हो रहा है कि गुड्डू दीदी ने हेयर कट करवा लिया है, कल गुड्डू तो हेयर कट करवा के आ गई थी, उसको ऐसे हो रहा है मैं भी हेयर कट करवाऊंगी, तो मैं वहाँ लेके जा रही हूँ। पार्लर पहुंच गए हैं बुलबुल के लंबे बाल कटवाने के लिए। लास्ट टाइम देख लो आप बुलबुल के इतने लंबे बाल, और मुझे पता है मेरे पास कमेंट आने वाले हैं कि दीदी क्यों कटवा दिए इतने लंबे बाल बुलबुल के, क्यों कटवा दिए। तो देखो यार, वही बात है कि बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों में जो ना हेयर वॉश करना, बच्चे की हेयर केयर करना। सर्दियों में सबसे मुश्किल तो हेयर वॉश करना, और इतनी ठंड में बालों को सुखाना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मतलब मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और फिर बुलबुल को भी मतलब ऐसा लगता था, बाल जब बनाती थी तो उलझ जाते थे, दर्द होता था उनको सुलझाने में। तो ये बहुत दिनों से कह रही थी मम्मी प्लीज़ मेरी हेयर कट करवा दो, मेरी हेयर कट करवा दो। तो फिर मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख के, और मैंने कहा ठीक है यार कटवा देते हैं। वही है कि ठीक है लंबे बाल अच्छे लगते हैं, पर वही है इनकी इतनी केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली सर्दियों में।
तो मैंने कहा चलो बढ़ जाएंगे फिर बाद में दोबारा, और मैंने कहा ठीक है अपनी पसंद से करवा ले जैसा तुझे कट पसंद है। और दुख तो बहुत हो रहा था जब मैंने ये इतने लंबे बाल इसके कटे हुए देखे और सब लोग पार्लर में भी कह रहे थे मत कटवाओ मत कटवाओ और क्या ही कर सकते हैं। और ये देखो, ये पार्लर में जो मतलब दीदी है ना, उनकी गुड़िया, इसको लंबे बालों का बड़ा शौक है, तो वो कह रही थी आंटी मुझे लगवा दो, तो मैं उसको छेड़ रही थी। मैंने कहा हाँ आप अपनी मम्मा को बोल दो कि ये हेयर जो है ना आपके सर पे चिपका देंगे। अरे वाह यार, बहुत सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। आजकल छोटी छोटी बच्चियों को बड़ा शौक रहता है लंबे बालों का, तो ये गुड़िया खुश हो रही थी कि अब दीदी के लंबे बाल मैं अपने लगवा लूँगी, और यहाँ बुलबुल ने अपने लंबे बाल कटवा लिए हैं। अब बता, मेरे बालों की वजह से पीछे गिर जाऊंगी। अच्छा, पर अभी तो हल्का हल्का लगा, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे सर पे बाल भी है क्या। मेरे को ऐसा लगा मेरे सर पे से बाल ही उड़ गए हैं। मस्त लग रही है, दिखाना पीछे से। अच्छी लग रही है वैसे तो, इतनी तो बेकार नहीं लग रही है, ठीक लग रही है। पहले से तो अच्छी लग रही हूँ। मेरी क्लासमेट्स इसको देख के क्या कहने वाली है, क्या उनको अच्छा लग भी रहा होगा ना, तो वो ये कहेंगी तूने बाल क्यों कटवा लिए यार, तेरे इतने अच्छे बाल थे, तेरे इतने लंबे बाल थे, हमारे तो लंबे होते भी नहीं है, तूने क्यों कटवाए। वो तो सबको ही रहता है, वो तो सबको ही होता है जिसके लंबे बाल नहीं होते। लिटरली पिछली बार मैंने यहाँ तक से। लो जी, बुलबुल तो हो गई है खुश अपना न्यू हेयर कट लेके, और उछलते कूदते अब जा रही है ताऊ जी के घर, वहाँ सबको दिखाने के लिए, क्योंकि घर पे तो सिर्फ मैं ही हूँ जो कह रही हूँ अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे भी सबको पूछ कर आएगी कैसी लग रही हूँ। तो बस जी बुलबुल चली गई थी, मैंने यहाँ पे कर दी है सांझ की आरती। सांझ की आरती का टाइम हो गया था, और अभी आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मतलब जो गुड्डू को मैंने चीज़ें बना के दी थी साथ में, तो छोटी छोटी सी ये क्लिप्स मैंने शूट कर ली थी, जो जो चीज़ें मैंने उसके लिए बनाई थी, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी जो भी आप गुड्डू के साथ पैक करो ना चीज़ें, वो हमें दिखाना क्या मतलब आपने बनाया है उसके लिए। तो मठरियाँ मैंने बनाई थी, और एक मुरमुरे वाली नमकीन बनाई थी, वो तो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। आज मैं बना रही हूँ ये मखाने गुड़ वाले, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं सर्दियों में, हेल्दी भी रहते हैं मखाने, और जिन बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है ना उनके लिए अच्छा है ये। जैसे जो बच्चे चॉकलेट वगैरह खाने की ज़िद करते हो ना, तो ये मखाने बना के रख लो, मीठे की जगह ये दे दो चॉकलेट की जगह। तो बस इनको बनाना बहुत आसान है। ये नॉन स्टिक पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है, ठीक है। 3-4 डली मैंने गुड़ की कट करके और डाल दी है, और फिर गुड़ को भून लिया है जब तक गुड़ जो है थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए, ठीक है। ज़्यादा मतलब काला नहीं करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मेल्ट करते हुए थोड़ा सा गुड़ को और डार्क ब्राउन कलर का हो जाए ना तब तक भून लेना है, और उसके बाद इसमें मखाने ऐड कर देने हैं, ठीक है। और लास्ट में इसमें डाल देना है थोड़ा सा वाइट तिल। और मखानों को मैंने रोस्ट नहीं करा है, सिंपल जो मखाने होते हैं ना बस वही लिए हैं मैंने, और बस मखाने साथ में गुड़ के साथ ही रोस्ट हो जाएंगे, अच्छे से भून जाएंगे। तो बस थोड़ी देर इनको हल्की आंच पे भून लेना है, और फिर एक प्लेट में थोड़ा सा तेल या घी कुछ भी लगा के फैला लेना है, क्योंकि अगर तेल घी नहीं लगाएंगे प्लेट में तो चिपक जाएंगे। और फिर इनको गर्मा गर्म कोई इस तरह से अलग अलग कर लेना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडे होंगे ना वैसे वैसे ये टाइट होते जाते हैं और एक दूसरे के चिपक जाते हैं, ठीक है। तो बस इनको इस तरह से अलग कर लेना है। ये बढ़िया सा स्नैक्स बन के तैयार है, जिसको आप शाम के टाइम छोटी छोटी भूख लगे तब खा सकते हो। तो घर पे बना के रख लो आप, अगर आपके बच्चे हॉस्टल जा रहे हैं तो उनको भी दे सकते हो, और घर पे भी बना के रख लो, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ये। अच्छा, एक गुड्डू को मैंने बना के दिया था ये उपमा प्रीमिक्स। नाश्ता उसका बहुत बारी वहाँ पे स्किप हो जाता है लेट उठने की वजह से, तो ये उपमा प्रीमिक्स मैंने बना के दिया था। मैंने कहा कभी अगर नाश्ता ना करे तो ये बना के खा सकते हो आप। तो इसके लिए घी ले लिया है, घी में मैंने डाली है थोड़ी सी राई, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है उड़द दाल, ठीक है, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें चना दाल। तो ये उपमा प्रीमिक्स बना के रख लो, और ये 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होता है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो ठीक है, चना दाल उड़द दाल ये मतलब आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल लेना, बाकी बढ़िया लगती है इसमें, ठीक है।
और जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगे वो आप इसमें स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चना दाल, उड़द दाल, थोड़े से मूंगफली के दाने, करी पत्ता, बारीक बारीक हरी मिर्ची कट करके डाल दिए। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिए काजू की टुकड़ी और उसमें डाल दिए मैंने 1 कटोरी सूजी। तो सूजी पहले तो मैंने 1 कटोरी डाली थी, पर फिर मुझे थोड़ा सा मतलब इसके अंदर जो चीज़ें थी वो ज़्यादा लग रही थी क्वांटिटी में, तो मैंने आधा कटोरी सूजी और डाल दी थी। और अब इसको बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे पकाना है करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। सूजी को बिल्कुल हल्की आंच पे सेकना है, कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए और सिकाई अच्छे से हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको सेक लेना है। और ये उपमा प्रीमिक्स बना के रख लो, जैसे किसी दिन नाश्ते की आप मतलब घर पे भी बना के रख सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्टल बच्चे जा रहे हैं उनको ही दो, आप घर पे भी बना के रख लो। किसी दिन अगर आपको नाश्ते की जल्दी हो ना, तो ये उपमा प्रीमिक्स बना हुआ हो तो बस इसमें गर्म पानी डालो उबला हुआ, और आपका फटाफट 10 मिनट में उपमा बन के तैयार हो जाएगा। और अगर जैसे कोई वर्किंग वुमेन है जिनको सुबह नाश्ते की जल्दी रहती हो तो वो भी बना के रख सकती है। किसी दिन नाश्ता बनाने का आपके पास टाइम ना हो तो फटाफट 10 मिनट में ये वाला नाश्ता बन सकता है। बस इसमें कुछ नहीं करना, ये जो उपमा प्रीमिक्स हमने बनाया है ये लेना है और इसमें उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डाल दो और 10 मिनट के लिए इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके छोड़ दो। बस ये नाश्ता आपका तैयार है। और हाँ, इस उपमा प्रीमिक्स में मैंने नमक भी डाला था और ये उपमा प्रीमिक्स महीनों ख़राब नहीं होता, आप इसको 1 महीने तक और स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये देखो बढ़िया सा हमारा उपमा बनके तैयार हो गया है। बस इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो प्याज डाल लो, टमाटर भी डाल सकते हो अगर हो तो, अगर ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी अच्छा ही लगता है ये, ठीक है। और बस इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया हो, किसी भी वजह से पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।